अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इमरान खान के वकील इंतज़ार हुसैन पंजोता, जिनको 26 दिन पहले इस्लामाबाद से अगवा किया गया, एक फ्लॉप ड्रामा एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है। हर चीज़ खुल के सामने आई है, किस तरह से ड्रामा बेनकाब हुआ, किस तरह से पुलिस जो है वो बुरी परफॉर्मेंस दे पाई, किस तरह से जो है पुलिस ने अपने डायलॉग्स और जो डिलीवरी थी सही अंदाज में नहीं की, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। दूसरी तरफ जी हमारे हुकूमती जो करता धरता हैं वो एक के बाद एक मुल्क से फरार हो गए, भाग रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही अमेरिकी इलेक्शन खत्म हो, मामलात अंडर कंट्रोल हो, तो फिर वापस पाकिस्तान जाएं। स्ट्रैटेजीज मुरतब कर रहे हैं कि किस तरह से अपनी गवर्नमेंट को बचाना है। एक और विकेट जो है पाकिस्तान से चली गई है, आपको बताएंगे कि क्यों गई, क्या मामला हुआ और आखिर क्यों पाकिस्तान से बाहर जो है वो जाया जा रहा है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इमरान अहमद खान न्याजी के वकील इंतजार हुसैन पंजोता, जिनको 26 दिन पहले जो है पंजोता साहब को इस्लामाबाद से अगवा किया जाता है। कल रात को उनकी एक बड़ी तकलीफ दे वीडियो जो है मंजर आम पे आती है। उनकी हालत को देखकर अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि उन पर कितना तशद्दुद किया गया इन 26 दिनों में। अटॉर्नी जनरल साहब ने जो है अदालत को ये वादा किया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर हर हाल में जो है वो पंजोता साहब को रिकवर करेंगे। 24 घंटे तो नहीं हुए, उसके ज़रा थोड़ा सा टाइम ऊपर हुआ है, लेकिन उनको ये पता था कि रिकवर जो है वो पुलिस कर लेगी, क्योंकि जिन्होंने अगवा किया था वो डर गए कि जी अदालत में तो अब ये मामला इतना ऊपर चला गया है कि अदालत वाले जो हैं वो डेट मांग रहे हैं और अटॉर्नी जनरल साहब ने जो है वो डेट दे दी है कि 24 घंटे डेडलाइन है। और उसके बाद एक ऐसा मामला होता है कि हम सब देखते हैं कि पुलिस किस तरह से अपनी जानों पर खेल कर फायरिंग का तबादला उसके बाद ऐसे मजबूर कर देती है उन डाकुओं को कि वो डाकू जो है वो पंजाब आके खुद छोड़ कर जाते हैं। पंजोता साहब को गाड़ी भी छोड़ जाते हैं और पंजोता साहब को भी उसमें छोड़ के चले जाते हैं। और कितनी मज़े की बात है कि 26 दिन तक उनको अपने पास रखा, उनको मारा पीटा, खिलाया पिलाया, और जो 2 करोड़ का तावान था वो उनसे ही मांगते रहे। अब अल्लाह सोचो कि 2 करोड़ जो है वो अपनी जेब में लेके तो पंजोता साहब नहीं घूम रहे होंगे, उनको जो है उनकी फैमिली से पैसे मांगने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिससे पता चलता है कि बहुत ही फ्लॉप किस्म का स्क्रिप्ट था, बहुत ही फ्लॉप किस्म की परफॉर्मेंस थी, बहुत ही फ्लॉप किस्म का जो है वो काम किया। हर चीज़ जी अवाम के सामने भी आ गई, दुनिया के सामने भी आ गई। अच्छा जी, हाथ पांव बंधे हुए थे, पुलिस ने अपनी साइड की पूरी स्टोरी कल नमक मिर्च लगा के जो है वो वीडियो के थ्रू सब तक पहुंचा भी दी। और पुलिस ने ये बताने की कोशिश की कि उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। यकीन करें, पुलिस अपनी जानों पर खेल के जो है पंजोता साहब को रिकवर किया। अगवाकार जी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, बकौल इन्होंने जो है वो कहा कि जी वो KPK से थे, पठान थे, वो वहाँ से पंजाब पता नहीं क्यों आ रहे थे। अजीब सी बात है, वो भी तब आ रहे थे जब अदालत में ये डेडलाइन दी गई थी कि 24 घंटे के अंदर रिकवर होंगे, तो वो जगह मूव कर रहे थे। पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। अब जी फायरिंग हुई। अक्षय कुमार की अगर हम बात करें, एक्शन फिल्म चली वहाँ पे, क्या बात है। अभी वो पुलिस ने शुक्र करें इसको भी रिकॉर्डिंग कर लिया कि वो जो एक बंदा जो है वो उसको रिकॉर्ड कर रहा होता कि देखिए कितनी फायरिंग हुई है। तो अक्षय कुमार की एक्शन फिल्म चल रही थी, यानी कि पुलिस जो है इधर से फायरिंग कर रही थी और गाड़ी में जो अगवाकार थे वो उधर से फायरिंग कर रहे थे। इतनी फायरिंग जो है वो हो रही थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी को गोली नहीं लगी जब इतनी अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि अगवाकार खुद भी भाग गए, ठीक है, नाका लगा हुआ था, पता नहीं कहाँ भाग गए, पुलिस उनको पकड़ भी नहीं पाई। और उसके बाद वो गाड़ी भी छोड़कर वहां पे भाग गए और वो पंजोता साहब को भी वहां पे छोड़ के भाग गए। यानी कि 26 दिन से पंजोता साहब को, जिन्होंने अपना ससुराली समझ के अपने घर में पनाह दी हुई थी, यानी कि छुपाया हुआ था, मार रहे थे, पीट रहे थे, उनकी हालत बता रही है कि उनको खूब मारा पीटा गया है, वो उनको छोड़ के भाग गए। यानी कि गाड़ी भी छोड़ दी और पंजोता साहब को भी वहीं पे छोड़ के भाग गए। अब जी पुलिस जो है वो पंजोता साहब को रिकवर करती है, पुलिस का काम शुरू होता है, वो रिकवर करती है, फिर वीडियो बनाती है, उसको अपलोड किया जाता है, फिर दुनिया को सबको पता चलता है कि पंजोता साहब जो हैं वो बाजियाब हो गए हैं। और पुलिस ने अपनी जानों पे खेल के जो है इंतज़ार हुसैन पंजोता को अब जो है वो उन्होंने बाजियाब करवा लिया है। बहुत, मैं कहती हूँ बहुत बेहतरीन काम कर रही है जी पाकिस्तान की पुलिस। यकीन करें इसी तरह लगी रही ना तो 2, 3, 4 केसेस ऐसे होंगे तो वर्ल्ड में हम लोगों का नाम हो जाएगा कि पुलिस बेहतरीन काम करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रद्द-ए-अमल का वेट किया जा रहा है, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया इस पे। वकला कम्युनिटी पे ये वार किया गया है, ठीक है, वकला कम्युनिटी जो है वो किस तरह से इस मामले को लेगी, अदालतें किस तरह से इसको देखेंगी, और नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी साहब इसको किस तरह से देखेंगे, क्योंकि ये एक वार किया गया है
सबको पता है क्यों वार किया गया, क्या मामलात हैं। तो देखिए अब सबका इम्तिहान शुरू हो चुका है। पुलिस ने जी फिर 2 करोड़ की कहानी सुनाई। 2 करोड़ की कहानी सुनाते हुए उन्होंने ये बताया कि अगवाकार जो है वो इंतज़ार हुसैन पंजूता से जो है वो 2 करोड़ मांग रहे थे। हमने तो कभी नहीं देखा कि अगर किसी से आपने किसी को पैसों के लिए अगवा किया हो तो आप एक कॉल भी उसके घर नहीं करते, आप उसकी फैमिली से एक रत्ती भी डिमांड नहीं कर रहे, मांग नहीं रहे, पैसे नहीं मांग रहे। पंजोता साहब अपनी जेब में जो है 2 करोड़ लेके घूम रहे हैं, यानी कि आप किसी को बता नहीं रहे, उस बंदे को छोड़ नहीं रहे, या तो उसको छोड़ दो, वो जाके लाके पैसे जो है वो तुम्हारे हवाले कर दे। तो ये 2 करोड़ की कहानी सुनाई थी। बड़ी अजीब सी बात है कि एक बार भी फैमिली से कांटेक्ट नहीं किया गया, घर वालों से तावान मांगा ही नहीं गया। तो वो फिर अच्छा, पुलिस ने फिर एक और कहानी सुनाई है। पुलिस ने कहा जी हमने गाड़ी रुकने के लिए उसको कहा, हमने नाका लगाया हुआ था, इन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी और हमने फिर बड़ी मुश्किल से जो है वो पंजोता साहब को बचाया, क्योंकि हम जो हैं वो तो यहाँ पर अपने काम से ईमानदारी के लिए खड़े हुए हैं। पुलिस वाले ने पूछा, अभी हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, मैं वही तो कह रही हूँ, उसको भी रिकॉर्ड कर लेते जहाँ पे फायरिंग का तबादला हो रहा है, ताकि हम लोग सारे लाइव अक्षय कुमार की जो है एक्शन फिल्म, वो तो फिल्म करता है, ये सारा रियल मनाजिर अपनी आंखों से देख लेते। अब जी पुलिस वाले ने पूछा नाम क्या है, वो बोले इंतज़ार। पुलिस वाले ने कहा इंतज़ार हुसैन। भाई को पहले से पता था कि इंतज़ार हुसैन इसका नाम है। अच्छा, फिर थाने में भी वीडियो बन रही है और पुलिस वाले ने कहा कि जी ये तावान का केस है। तो बेचारे पंजोता साहब जो है बोलते हैं हाँ जी 2 करोड़ मांगे थे, लेकिन फिर लिए नहीं, उन्होंने मुझसे ही मांग रहे थे। फिर पुलिस वाले ने पूछा आप क्या करते हैं, बिजनेसमैन है, कोई कारोबार है, यानी कि पुलिस वाले को इंतज़ार कहने पर, जिनका नाम इंतज़ार हुसैन पंजोता है, जिनको पूरा पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, हर वक्त वो मीडिया पे रहते हैं, इमरान खान से मुलाकात करने के बाद वो मीडिया टॉक भी करते हैं, लेकिन पुलिस वाले उनको नहीं जानते। लेकिन पुलिस वाले ये जानते हैं कि उनका नाम इंतज़ार हुसैन है, जबकि वो बताते हैं कि मेरा नाम इंतज़ार है। अच्छा जी, वो कहते हैं आप कौन हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये कौन है। यानी कि अल्लाह तवक्कुल बचाया यार, पुलिस वालों ने कितना काम कर दिया यार हमारी पुलिस। अच्छा जी, फिर पूछा उन्होंने कि आप बिजनेसमैन है, कारोबार है, क्या है? उन्होंने कहा जी मैं वकील हूँ। अच्छा जी, उनको ये नहीं पता था, ये पता था इंतज़ार हुसैन नाम है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये वकील है। अच्छा जी, आप देखिए खान का वकील है और पूरा पाकिस्तान उनको जानता है, अच्छे से जानता है। फिर ये बुलवाया गया पंजोता साहब से जी कि वो KPK से थे, पठान थे, ब्ला ब्ला। अल्लाह जी बेहतर करे। अब इम्तिहान है हमारे वकला का, PTI का और हमारे चीफ जस्टिस का कि इस मामले को किस तरह से देखते हैं। दूसरी खबर पे आ जाते हैं, अमरीकी इलेक्शन होने वाले हैं, सबकी तबीयतें ख़राब हो रही हैं। आप देखें जरदारी साहब बेचारे उस सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, जहाज़ से उतर रहे थे, उनका पाँव इतनी बुरी तरह ट्विस्ट हुआ कि 1 महीने के लिए उनको दुबई में रहना पड़ेगा, फ्रैक्चर हो गया है, 4 हफ्ते तक वो हिल नहीं सकते। नवाज शरीफ साहब वैसे ही जा चुके हैं अपने मुल्क, अपने आबाई मुल्क। चीफ जस्टिस काजी एक्स हमारे जो चीफ जस्टिस थे, अब तो चीफ जस्टिस बोलते भी मेरा मुंह टूट रहा है, काजी साहब जो हैं वो पहले ही जा चुके हैं, ठीक है, वो बाहर ही हैं इस वक्त। अब बिलावल भी अनकरीब जाने वाले हैं और मरीम नवाज साहिबा का गला ख़राब हो गया, वो गले के इलाज के लिए 5 नवंबर को लंदन जा रही हैं, ठीक है ना। मरीम नवाज काफ़ी अरसे से गले में इन्फेक्शन का शिकार है, एक्सप्रेस न्यूज़ से रिपोर्ट कर रहा है। लंदन में अपने ज़ाती मौलद से इलाज करवाएंगे। हम तो यही चाहते हैं कि अब छोटे छोटे इलाज पाकिस्तान में करवाए जाएँ, यानी कि पाकिस्तान इस काबिल भी नहीं है इन लोगों के लिए कि गले का इन्फेक्शन भी जो है वो पाकिस्तान में किसी डॉक्टर से जो है इलाज करवा के सही करवाया जा सके, उसके लिए भी इनको अपने आबाई मुल्क जाना पड़ता है। तो ये आबाई मुल्क जाने की सबकी कहानी है, मुल्क से बाहर ये स्ट्रैटेजीज मुरतब कर रहे हैं। आपको पहले ही बताया था गेम्स जो हैं इन्होंने खेलनी है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। कमेंट जरूर करिएगा जी क्या चल रहा है यहाँ पर और ये जो गेम्स खेली जा रही हैं इसका क्या नतीजा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।